डियर गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। रेसिस्टर रेसिस्टर इज अ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रेस्ट्रिक्ट्स और लिमिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। प्रतिरोधक एक मूलभूत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को प्रतिबंधित या सीमित करता है। रेसिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए डिवाइस बाई विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। प्रतिरोध किसी प्रतिरोधक का वह गुण है जिसके द्वारा वह परिपथ में धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, समतुल्य या तुल्य प्रतिरोध। इफ़ सेवरल रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल in a circuit, and if we replace all these resistors with a single resistor in such a way that the current and potential difference in the circuit remain unchanged, then the resistance of such a single resistor is called the equivalent resistance of those several resistors. यदि किसी परिपथ में अनेक प्रतिरोधों को श्रेणी या समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और यदि हम इन सभी प्रतिरोधों को एक ही प्रतिरोधक से इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि परिपथ में धारा और विभवांतर अपरिवर्तित रहे, तो ऐसे एकल प्रतिरोधक के प्रतिरोध को उन अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, प्रतिरोधों का संयोजन। इसमें विद्युत उपकरणों के परिपथ में आवश्यक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अक्सर दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम प्रतिरोधों को तीन तरह से जोड़ते हैं। पहला श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में। टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इट इज ऑफन नेसेसरी टू कनेक्ट टू और मोर रेसिस्टर्स। फॉर दिस वी कनेक्ट द रेसिस्टर्स इन थ्री वेज, इन सीरीज, इन पैरेलल और इन मिक्स्ड। First, series combination of resistors. When several resistors are connected in such a way that the same current flows through each resistor, then such combination of resistors is called a series combination. इस संयोजन में प्रतिरोधकों को एक के बाद एक इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध से होकर समान विद्युत धारा प्रवाहित हो। जैसे स्ट्रिंग लाइट, दीपावली की लड़ियाँ, इसमें एक बल्ब यदि फ्यूज हो जाए तो पूरी लड़ी काम करना बंद कर देती है, क्योंकि प्रत्येक एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड रहता है और एक डिस्टर्ब हो जाए तो सारा के सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। सपोज करंट I flows through three resistors of resistance R1, R2 and R3 connected in series shown in figure 1. According to Ohm's law, the potential differences between the two ends A and B of these resistors will be V1 equal to IR1, V2 equal to IR2 and V3 equal to IR3। चूँकि तीनों रेसिस्टर का रेसिस्टेंस अलग अलग है, R1 है, R2, R3, और इनका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, V2, V3 क्रमशः, परंतु इन तीनों रेसिस्टेंस से एक ही धारा I फ्लो कर रही है। यदि हम मान लेते हैं कि इन तीनों रेसिस्टेंस का समतुल्य रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध R हो, तब क्या होगा? इफ़ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज R, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स A एंड B, दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। सिंस V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी A और B सिरे के बीच का जो कुल विभवांतर होगा इन तीनों विभवांतरों के योग के बराबर होगा। अब हम यहाँ V1, V2, V3 का मान यहाँ से पुट करेंगे तो हमें इसका मान IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 मिलेगा। इसमें से I कॉमन ले लेते हैं हम, तो I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी हैव I इक्वल टू, चूँकि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट को भी इक्वल करेंगे, V बराबर IR और V बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमें ये मिले। अब दोनों साइड से I कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिला? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही समतुल्य प्रतिरोध का अभिष्ट व्यंजक है। सिमिलरली
द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ एन रेसिस्टर्स, अगर यहाँ 3 रेसिस्टर के बदले बहुत सारे रेसिस्टर जुड़े हों, एन इनकी संख्या हो, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस Rn। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर बहुत सारे प्रतिरोध हैं, अगर उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है तथा प्रत्येक प्रतिरोधों के अलग अलग मान से अधिक होता है। Thus, in series combination, the equivalent resistance is equal to the sum of individual resistances and is greater than the individual value of each resistance. Next topic, parallel combination of resistors. प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के शुरुआती सिरे एक बिंदु पर, किसी एक कॉमन बिंदु पर, और अंतिम सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं। इसमें सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान रहता है, लेकिन कुल धारा बढ़ जाती है। जैसे हमारे घरों में लगे बल्ब, पंखा, टीवी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसी क्रम में जुड़ा रहता है। When all the ends of one side of several resistors are connected to a common point and all the ends of other side are connected to another common point, then such a combination of resistor is called parallel combination. Suppose 3 resistors of resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel between points A and B shown in figure 2। यहाँ R1, R2 और R3 3 रेसिस्टर हैं जिनकी रेसिस्टेंस R1, R2, R3 है और A और B इंड्स के बीच में पैरेलल जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ I धारा फ्लो हो रही है, परंतु पॉइंट A पर यह धारा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, I1, I2 एंड R3 में, परंतु A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम रहेगा। Suppose 3 resistors of resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel between points A and B shown in figure 2. V is potential difference between the point A and B. Current I gets divided at A into 3 parts, I1, I2, I3, which flows through R1, R2 and R3 respectively. If equivalent resistance is R, then by Ohm's law I equal to V by R. Equation 5. The magnitude of the current flowing through each resistors will be I1 equal to V by R1, I2 equal to V by R2 and I3 equal to V by R3। परंतु तीनों रेसिस्टर से होकर प्रवाहित धारा का मान I के बराबर होगा अगर तीनों को ऐड करते हैं, क्योंकि I ही 3 पार्ट में डिवाइड है। तो सिंस I इक्वल टू I प्लस I2 प्लस I3 और यहाँ से हम I1, I2, I3 का मान अगर पुट करते हैं तो हमें V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 मिलेगा। अब यहाँ से हम V कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 मिलेगा। इक्वेशन 6। अब यहाँ 5 और 6 इक्वेशन में दोनों साइड I की वैल्यू है तो इक्वेट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 वी है V इक्वल टू V अपॉन R इक्वल टू V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दोनों साइड से V कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। सिमिलरली द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ n रेसिस्टर्स, अगर बहुत सारे रेसिस्टेंस को हम पहले कनेक्ट करते हैं तो हमें समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक मिलेगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन Rn, जैसा कि इक्वेशन 8 है। इस प्रकार समानांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इस संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान उन प्रतिरोधों में सबसे जो कम होता है उसके प्रतिरोध से भी कम होता है। यानी कि बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हैं, उसमें जो सबसे कम वैल्यू का जो प्रतिरोध है उससे भी कम समतुल्य प्रतिरोध का मान आता है। यानी किसी डिवाइस में हमें प्रतिरोध को इस तरह जोड़ना है ताकि प्रतिरोध बढ़े तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ना है, यदि प्रतिरोध को घटाना हो तो समानांतर क्रम में जोड़ना होगा। Thus, in a parallel combination, the reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of
the reciprocals of the individual resistances. In this combination, the equivalent resistance is also less than the resistance of the smallest of the resistors. नेक्स्ट एक तीसरा कॉम्बिनेशन संयोजन होता है जिसे हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहते हैं, मिश्रित संयोजन। इस संयोजन से तात्पर्य ऐसे विद्युत परिपथ से है जिसमें श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों प्रकार के संयोजनों का एक साथ उपयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं इट इज रेफर्स टू दोज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इन विच बोथ सीरीज एंड पैरेलल combinations are used simultaneously.